तो सभी को यस। आत्मबंधन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यस, तो नाउ आई एम शेयरिंग माय बुक। लेट्स सी कि क्या पिक्चर हमको दिखा रही है, क्या चैप्टर हमको बता रहा है। आई थिंक इट्स विजिबल। यस, आई इट्स विजिबल। सबको दिख रहा है ना? तो आज हमारा डे 10 है। मैजिक डस्ट एवरीवन, यानी सब पर जादू की धूल का छिड़काव करना। तो ये क्यों जरूरी है? सबसे पहले इसका है कि क्या है ये जादुई धूल, इसका सबके ऊपर छिड़काव करना क्यों जरूरी है। तो हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अगर हम अपनी लाइफ में कहीं पर भी स्टक हो रहे हैं, मतलब कि हम ग्रेटफुल नहीं हैं, ये चीजें हमने अभी तक की प्रैक्टिस में जान ली कि हमको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा ग्रैटिट्यूड करते रहना चाहिए। और इसके लिए हम रोज बैठ के 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं। एटलीस्ट कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं और उन सारी चीजों को ब्लेस करते हैं जो कि हमने की है कल, लास्ट 24 आवर्स। बट 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 इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें छूट जाती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग छूट जाते हैं, बहुत सारे ऐसी सर्विसेज जिनको हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं, रोज यूज कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के नाम कहीं ना कहीं, उन लोगों के काम के लिए हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते। तो कॉस्मिक लेवल पे हम सब एनर्जी हैं, वो भी एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं। और हम एनर्जी लेवल पे जब एक जैसे हैं, तो जब भी हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, अकेले अपने लोगों को, अपनी चीजों को और अपने चीजों के अपने काम के लिए सेल्फ सेंटर्ड, तो जब हम इस तरीके से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो हम कितना ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर कोई भी इंसान सेल्फ सेंटर्ड होते ना, अरे वो बहुत सेल्फिश है, उससे कोई मतलब नहीं है बात करने का या उससे मदद मांगने का, उसको बताने का, वो तो बहुत सेल्फिश है, उसको उसका फायदा नजर आता है तो वो मदद करता है, नहीं तो नहीं करता। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं। तो हमको ये बताया जाता है कि आपको सेल्फ सेंटर्ड होके आप अपनी ही प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। तो हमको सेल्फ सेंटर्ड, यानी मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरे लोग, मैं और मेरी चीजें, मैं और मेरा काम, हम बस इतना ही ग्रेटिट्यूड करते हैं। तो आज हमको उससे एक स्टेप ऊपर उठ के, और हमको उन सारे लोगों, उन सारी सर्विसेज के लिए जिनको हम कहीं ना कहीं यूज करते थे। कभी आपने अगर मान लो एरोप्लेन से यात्रा की हो, या आप कभी ट्रेन से गए हो, बस से गए हो, और आपको आज अचानक से याद आया, कहीं जाने की बात हुई और आपको याद आया कि अरे उस वहां गए थे ना अपन लोग, तो वहां पे ऐसा इंसिडेंस हुआ था। इमीडिएट उस बस ड्राइवर, उस बस कंडक्टर, उस पूरे व्यवस्था के लिए, जो बस स्टैंड है, या वो ट्रेन ट्रेन ड्राइवर, वो ट्रेन को सिग्नल दिखाने वाले, वो फ्लाइट को सिग्नल दिखाने वाले, उन सारे ऐसे लोग जो कि हम उनकी सर्विसेज बहुत अच्छे से अवेल कर रहे हैं, लेकिन हम उनको ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाए थे उस समय। तो ऐसे ऐसे लोगों को हमको याद करके ग्रेटिट्यूड देना है। क्यों? क्योंकि जितना हम ऐसे लोगों को ग्रेटिट्यूड देंगे जिनका हो सकता है हमने अपनी लाइफ में एक या दो बार ही उनकी सर्विसेज ली हो, बट अगर हमको कभी अचानक से याद आया है, तो वो शायद इसीलिए आया है कि हमको उसका ग्रेटिट्यूड इमीडिएट करना है। और अब हम माइंडफुल होके ऑब्जर्व करेंगे कि कोई भी इंसान हमसे छूट ना जाए जिसको हमने ग्रेटिट्यूड ना दिया हो। चाहे वो आपके यहाँ आने वाला प्लम्बर हो, चाहे कोई आपका अखबार डालने वाला हॉकर हो, किसी भी व्यक्ति को हमको इग्नोर नहीं होने देना है। क्योंकि आप जब, ये एनर्जी चैनल है ना, हम दूसरों को अप एनर्जी लेवल पे हम सब एक जैसे हैं, हम दूसरों को एनर्जी दे रहे हैं, हम दूसरों को एनर्जी दे रहे हैं,
और वो चैनलाइज होके और अगेन हमारे पास आ रही है। तो अगर हमारी लाइफ में विक्ट्रीज नहीं हो रही है, हमारी लाइफ में हम स्टक हो रहे हैं, हमारी लाइफ में हम परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, मैजिक डस्ट दूसरों के ऊपर नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका रीजन है। अब हमको क्या करना है, हमको अपनी अपनी एनर्जी को अलाइन करना है सबकी एनर्जी के साथ में, और उसके लिए हमको सबके साथ में इसी तरीके से मैजिक डस्ट करनी है। अभी हम जब अवचेतन मन की शक्ति डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पढ़ेंगे, तो आगे वो हमको ये बताने वाले हैं कि क्योंकि आप कोई भी प्रेयर करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरों के पास ऑटोमेटिकली पहुंचता है। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं अपने लिए ही प्रेयर करूंगी। हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है कि जब आप दूसरों को कोई चीज देते हैं और दिल से देते हैं, विद फीलिंग्स देते हैं, विचारों से देते हैं, वो चीजें, वो प्रेयर्स उनके पास पहुंचेंगी। ये हमको अवचेतन मन की शक्ति में आगे पढ़ने के लिए मिलने वाला है। और सेम उसी चीज को यहाँ पे रोंडा बर्ड ने मैजिक डस्ट के रूप में बताया है कि आपको लोगों को ब्लेस करते रहना है। और ब्लेसिंग्स आप जब करेंगे ना, मान लीजिए कोई रिक्शे वाले भैया है और वो बहुत बारिश में या बहुत गर्मी में रिक्शा चला के जा रहे हैं, आपके आसपास से पास हो रहे हैं वो, और आपका ध्यान उनकी तरफ गया, इमीडिएट उनके लिए आप ब्लेसिंग्स दीजिए कि आज इनको इतनी बढ़िया आमदनी हो, इतना अच्छा उनको इनकम हो कि वो जल्दी घर पहुंच जाए, अपने घर वालों के लिए सारी जरूरत की चीजें लेके जाए, उनके घर में इतनी बरकत आए कि उनके उनके घर में उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले पाए, एंड सो ऑन। तो ऐसा हमको अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि हमको अपनी आगे की जर्नी में जब हम देंगे तभी मिलेगा, तो हमको देने से शुरुआत करनी है। अब हमारी जो ये पिक्चर है, वो पिक्चर हमको क्या दिखा रही है कि यहाँ पे एक मॉल जैसा कुछ एक बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग में बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, कुछ ना कुछ सामान, सबके सबके पीठ में या हाथ में कोई ना कोई बैग है, और वो सब लोग बाहर साइड जा रहे हैं, जहां पे, या अंदर साइड जा रहे हैं, बाहर साइड जा रहे हैं, अंदर साइड जा रहे हैं, ये इसमें विजिबल नहीं है प्रॉपर, लेकिन वो जो है, बहुत सारा जादू यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि बहुत सारे स्टार्स स्प्रिंकल होते हुए दिख रहे हैं। तो ये सारे वह लोग हैं जिन जो लोग हमको सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो हमें सर्विसेज देते हैं। और ये जो उनके पास में बैग्स हैं, वो सारे बैग्स उनके टूल बॉक्सेस हैं, यानी कि जो जो काम करते हैं उससे रिलेटेड एक बैग लेके और चलते हैं ना, ये वो वाले टूल बैग्स है। इसीलिए इन सब का जो चेहरा है वो जाते हुए है, चेहरा नहीं दिख रहा है, केवल हमको पीठ दिख रही है। तो क्यों दिख रही है पीठ? क्योंकि ये सब अपने काम में लगे हुए हैं, अपने काम में जा रहे हैं, और हम नहीं जानते कि वह कौन लोग हैं। लेकिन वो जो काम करते हैं, उन काम के कारण हम उनकी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। ठीक है, तो हमको पता है कि फर्ज या कर्तव्य या ड्यूटी, हमारे घर में क्या ड्यूटी है, घर के जो मेल मेंबर काम करने जाते हैं उनकी ड्यूटी है कि वो रोज काम पे जाते हैं, वहां से जो अर्निंग होती है उससे वो अपना घर चलाते हैं। हम जो है, हम अपना काम करते हैं, हमारी ड्यूटी है घर को, बच्चों को मैनेज करके चलना, हमारी ड्यूटी है, हम कहीं जॉब करते हैं तो वो काम करना। ऐसे ही बहुत सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटीज में लगे हुए हैं, और उन सब लोगों को हमको धन्यवाद लौटाने से बढ़ के कोई भी काम नहीं। तो हम बोलते ना, अरे मैं तो भूल गई, मैं तो बहुत जल्दी में थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा, अच्छा अच्छा हाँ उसको करना था लेकिन मैंने उसको ब्लेसिंग्स नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, अभी याद आया है, इमीडिएट ब्लेसिंग्स दे दीजिए, क्योंकि आपको याद ही इसीलिए आया है क्योंकि आप उस समय नहीं कर पाए थे। तो हमको इतना इम्पोर्टेंट चीज है, जैसे हमारा रोज खाना बनाना जरूरी है और लोगों का ऑफिस जाना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है कि हर एक व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स देना, उनको धन्यवाद कहना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। हाँ जी, संगीता जी आप पढ़ रहे हैं क्या? यस मैम। जी प्लीज, यहाँ से शुरू करेंगे। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ हो।
किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी ओर मुड़ जाती है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। आप किसी भी प्राप्त चीज के बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं इसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुंच जाती है और उस पर असर डालती है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों से संपर्क में आते हैं, चाहे यह फोन पर हो, ईमेल द्वारा हो या ऑफिस, स्टोर्स, रेस्तरां, लिफ्ट, बस या ट्रेन में आमने सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि हम उनसे कुछ प्राप्त कर रहे हैं। उन उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचे जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, जैसे वो लोग जो स्टोर्स या रेस्तरां में काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर है, कस्टम सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स हैं या आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं। जो लोग सेवा क्षेत्र में काम करते हैं वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को अपने जीवन में आने से रोक रहे हैं। यस। तो अभी हमको यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो बहुत पुराने समय से ये प्रथा चली आ रही है कि जब देता है कोई किसी को कुछ भी तो वो उसके पास 100 गुना होके वापस आता है। हमारे पुराने समय में कितना इजी था ना, कुछ भी चीज होती थी तो बिना हिचक लोग देन लेन पे ही अपना सारी जिंदगी चलाते थे। बाटर सिस्टम चलता था जब, तब रुपीस और ये सारे कॉइन्स और मनी नहीं आया था ट्रांजेक्शन के लिए, और उसके बावजूद भी लोग हमेशा ग्रेटफुल रहते थे। तो उसके कारण उनके घरों में उस समय में कितनी बरकत थी, है ना। हमारा देश भी सोने की चिड़िया था। तो अब हमको इस चीज को अपनी लाइफ में उतारना है, क्योंकि धन्यवाद देने से ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है और कृतज्ञता से ज्यादा शक्तिशाली ऊर्जा कुछ भी नहीं है। हम आप किसी भी व्यक्ति के लिए क्या ही कर सकते हैं, सबसे बड़ी चीज जो कर सकते हैं वो है कृतज्ञता। आज सुबह जो यहाँ पे झाड़ू लगा के गए, मैं उनके लिए, अब मुझे क्लीन सड़कें देख के बड़ी खुशी हो रही है कि अरे वाह देखो कितना अच्छा है, कितना इजीली मैं यहाँ पे जा पा रही हूँ। लेकिन उसके पीछे हाथ किसका है? वो क्लीनिंग करने वाले लोगों का। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट मैं उनके लिए 1 सेकेंड का टाइम निकाल के उनके लिए जादुई डस्ट कर सकती हूँ कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतने अच्छे लोग यहाँ पे उपलब्ध कराए जो हमको सर्विसेज दे रहे हैं, और उनके सर्विसेज के कारण हम इतना क्लीन सड़क पे जा पा रहे हैं। उनके यहाँ खूब सारी बरकत हो, उनके घर में बहुत पैसा आए, उनके घर में सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तो हमको उन सारे कारण भी बताना है, क्योंकि वो सड़कों पे हमारे लिए झाड़ू लगा रहे हैं। तो हमको इस चीज के लिए हमेशा पॉजिटिवली अवेयरनेस के साथ में काम करना है। और ये बहुत लोग होते हैं, अगर हम यहाँ पे उन्होंने जितने नाम गिराए गिनाए, कितनी बार हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, लिफ्ट में कितने लोग हमारे आमने सामने होते हैं, कई लोग के ऊपर हमारा जाके ध्यान अटक जाता है कि अरे ये देखो कितना सोफिस्टिकेटेड है, या ये देखो ये कितने अच्छे वेल मैनर्ड है, ये देखो कितने बढ़िया है। क्या आपका कुछ सामान गिर गया, उन्होंने उठा के दिया, आपने थैंक यू तो बोल दिया, लेकिन थैंक यू बोलने के बाद में एक जो कृतज्ञता अपनी फील करना, वो वाली चीज कहीं ना कहीं रह जाती है। तो हमको इतना ज्यादा अवेयरनेस के साथ में उन सारे लोगों के बारे में जिनकी हम सेवाएं यूज करते हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, स्टोर्स में काम करने वाले हो, या किसी भी सेगमेंट में, अगर आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति वो सेवा आपको देने के लिए क्या कर रहा है, स्वयं को आपको दे रहा है। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि वो अपने आप को दे रहा है आपको, वो अपनी सेवाएं दे रहा है। और अगर आप उसको प्राप्त करने के बाद भी उसके लिए धन्यवाद नहीं कहते तो जीवन में आपकी विक्ट्रीज आना बंद हो जाएंगी, सक्सेस आना बंद हो जाएगी।
और आपको पता ही नहीं चलेगा ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो रोंडा बर्न आपको यहाँ रीजन बता रही है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों की सेवाएं तो यूज कर रहे हैं लेकिन आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। यस, हाँ जी, यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। रख रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचे जो हमारे यातायात तंत्रों में हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम रखते हैं। संसार के उन सफाई कर्मियों के बारे में सोचे जो हमारी सड़कों, सार्वजनिक बाथरूम, ट्रेनों, बसों, हवाई जहाजों, अस्पतालों, रेस्तरां, सुपरमार्केट और ऑफिस की इमारतों की सफाई करते हैं। आप उन सभी को व्यक्तिगत रूप में धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन अगली बार जब भी आप उनके पास से गुजरे तो उन्हें धन्यवाद देकर उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। और अगली बार जब आप अपनी साफ डेस्क पर बैठे या साफ फुटपाथ पर चले या चमचमाते फर्श पर चले तो आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यस, जब तो आप हम, किसी का यस, हमको अब अपने कहीं पर भी हम जा रहे हैं और हमको कोई भी चीज अच्छी लग रही है, गार्डन में जा रहे हैं तो गार्डन में जो व्यवस्थित वहां पे है तो वहां के गार्डनर को, भले वो आपके सामने नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, हमको उसके लिए ग्रेटिट्यूड तुरंत कर देना है। अगर कोई दूसरा गार्डनर आपको दिख रहा है या दूसरे कोई सफाई कर्मचारी दिख रहे हैं तो आप उनके लिए बहुत ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि एनर्जी लेवल पे हम सब एक है। कोई जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ ये गार्डनर भैया है तो इन्हीं को ही करना है, हम किसी दूसरे को नहीं कर सकते। आप किसी भी व्यक्ति को करेंगे अल्टीमेटली आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो वहां पहुंच जाएंगी। यस। जब जब आप किसी कॉफी हाउस या रेस्तरां में हो तो अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। चाहे यह टेबल की सफाई हो, मेन्यू कार्ड थमाना हो, आपका ऑर्डर लेना हो, आपके लिए ग्लास में पानी भरना हो, आपके ऑर्डर किए हुए भोजन को परोसना हो, टेबल साफ करना हो, आपको बिल देना हो या बचे हुए पैसे लौटाने हो। हर बार धन्यवाद कहना न भूलें। किसी स्टोर या चेकआउट काउंटर पर जादुई धूल का छिड़काव करें और सेवा करने वाले या सामान पैक करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहें। यदि आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं तो चेक इन कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों, आपके सवार होते समय टिकट चेकर और केबिन कर्मियों को धन्यवाद दें जो विमान में दाखिल होते वक्त आपका अभिवादन करते हैं। उड़ान के दौरान जब भी केबिन कर्मी आपके किसी प्रकार की सेवा करे तो उसे भी धन्यवाद कहें। भोजन और पेय पदार्थ परोसना या आपकी प्लेट हटाना या कचरा हटाना एक तरह की सेवा है। एयरलाइंस अपने विमान में सवारी करने के लिए आपको धन्यवाद देती है, कप्तान आपको धन्यवाद देता है और कर्मचारी आपको धन्यवाद देते हैं। इसलिए आप भी यही करें और विमान से उतरने पर उन्हें धन्यवाद दें और हर बार जब आप उड़ान भरे और अपनी मंजिल पर उतरे तो धन्यवाद कहें, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आप उड़ान भर सकते हैं। उन लोगों के प्रति कृतज्ञ बने जो आपके काम में मदद करते हैं, चाहे वे क्लर्क, रिसेप्शनिस्ट, कैंटीन स्टाफ, सफाई कर्मी, कस्टमर केयर सर्विस के कर्मचारी हो, कर्मचारी या आपके ऑफिस के सहयोगी हो। उन सभी पर धन्यवाद की जादुई धूल का छिड़काव कर दे। वे सभी आपकी सेवा कर रहे हैं और बदले में आपकी सतत कृतज्ञता के हकदार हैं। हाँ जी, तो अब आप सोचिए कि कई बार होता है जब हमको रात की ट्रेन पकड़नी है या रात की कोई फ्लाइट लेनी है या अर्ली मॉर्निंग की कोई फ्लाइट लेनी है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे इतने ऑड टाइम में अब कैसे जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, कि दिन की कोई टिकट कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको उस समय पिक एंड ड्रॉप करने के लिए ऑटो या आपको टैक्सी बहुत इजीली अवेलेबल होती है, कितने सारे लोग हैं जिस समय आप सोच रहे हैं कि मैं उस समय जाऊं या नहीं जाऊं, आपको सर्विस देने के लिए वहां पे जहां आप रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं वहां पे आपको गार्ड मिल जाते हैं, कुली मिल जाते हैं, और वहां पे आपको टिकट काउंटर में बैठे हुए लोग, एम्प्लॉयज मिल जाते हैं। तो आप सोचिए कि उस रात के 10-12 बजे जब भी आप जाने के लिए सोच रहे थे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, उस समय कितने सारे लोग अपनी सर्विसेज वहां पे ऑलरेडी दे रहे थे और रोज देते चले आ रहे हैं। इसी तरीके से हमको यह
कभी एहसास ही नहीं होता कि ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन सारी चीजों के कारण हमारी लाइफ कितनी इजी बनी हुई है। और हम बहुत आराम से अपनी लाइफ को राजसी जीवन जी रहे हैं, लिटरली। इस चीज को बोला जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिकॉज हमको वो सब चीजें इतनी इजीली ब्लिंकिट। आज ही मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा, विद इन 15 मिनट्स, जब भी आप राखी ऑर्डर करेंगे आपको विद इन 15 मिनट्स वो वहां पे डिलीवर कर देगा। अभी नया कोई सर्विस प्रोवाइडर ने इस चीज के लिए किया है। वो लोगों की परेशानी, दुखती रग को समझ के वो तुरंत अपनी सर्विसेज उसके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। सपोज मैंने कहीं पे राखी भेजी है, वहां नहीं पहुंच पाई टाइम पे, और वो जब पता चला कि अच्छा मेरी राखी तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन आज तो राखी है, अब राखी तो उनको बंधनी चाहिए, मैंने भेजी तो थी, अब पोस्ट में नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, मैंने इमीडिएट यहाँ से ब्लैंकेट से ऑर्डर करी और वहां पे 15 मिनट में पहुंच गई, और वो जो भी फेस्टिवल था हमारा बहुत अच्छे से हो गया। बताइए, ऐसी सेवाएं अगर हम यूज कर रहे हैं, और उन सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो वो कंपनी है, कंपनी का ओनर है, कंपनी के एम्प्लॉयज है, और वो सारा सिस्टम है, उस सारे सिस्टम के लिए, हर एक एक सिस्टम के लिए हमको ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी लाइफ में सक्सेस और विक्ट्रीज आनी बंद हो जाती हैं। तो हमको हर एक किसी के लिए, मतलब किसी को कोई छूटना नहीं चाहिए, ना कोई क्लर्क, ना कोई रिसेप्शनिस्ट। और हमको जो फोन कॉल्स आते हैं, जो कस्टमर केयर वालों को तो कितना कुछ बोल देते हैं लोग, और अगर 4-6 कॉल आ गए विद इन अ डे, तो हम तो बरस ही पड़ते हैं। और ये सारी चीजें हमारे। अच्छा, मैं वो हो गई थी। ओके, जस्ट मुझे तो अभी पता चला, मैं तो कंटिन्यू बोलती चली जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। Just- जो लगा कि लाइट चली गई आपके तो। नहीं नहीं, लाइट है। यस, हम यहाँ पर थे। जस्ट अ मिनट। हाँ, उन लोगों के प्रति। यस। हाँ जी, संगीता जी यहाँ से पढ़ेंगे प्लीज। अ, कई दरअसल, बार सेवा ये दरअसल स्टोर अच्छा, कर्मचारी। दरअसल हाँ, दरअसल स्टोर कर्मचारी और वेटर्स लोगों की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उन्होंने दूसरे लोगों की सेवा करने का काम चुना है, और जनता की सेवा करने का अर्थ है विभिन्न मनोदशाओं वाले सभी प्रकार के लोगों की सेवा करना, जिनमें कृतज्ञ न होने वाले लोग भी शामिल है। इसलिए अगली बार जब भी कोई व्यक्ति आपकी सेवा करे तो याद रखे कि सेवा करने वाला व्यक्ति अपने माता पिता का प्यारा बेटा या बेटी है, अपने भाई बहनों का अनमोल सहोदर है, अपने बच्चों का माता पिता है, प्रिय जीवन साथी या मित्र है, और वह आपकी दयालुता तथा धैर्य का हकदार है। कई बार सेवा करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जो आपके साथ बदतमीजी से पेश आता है, या आपकी और वैसा ही ध्यान नहीं देता जिसका आप स्वयं को हकदार मानते हैं। ऐसी स्थिति में कृतज्ञ होना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन एक बात समझ लें कि आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। कृतज्ञ होने का चुनाव करें, चाहे जो हो जाए। अपने जीवन में जादू का चुनाव करें, यह याद रखें, और रखने से आपके मदद मिल सकती है कि आपको यह मालूम नहीं होता कि सामने वाला जिस समय आपके संपर्क में आता है उस वक्त वह किस मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य खराब हो, उसने अभी अभी कोई प्रियजन खोया हो, उसका विवाह अभी अभी टूटा हो, या वह अपने जीवन में किसी मुश्किल मोड़ पर हो, या हताश हो। आपकी कृतज्ञता और दयालुता उसके साथ उस दिन होने वाले सबसे जादुई चीज हो सकती है। हाँ जी। दयालु बने, क्योंकि जिस भी व्यक्ति से आप मिलते हैं वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। यस। फाइलो ऑफ अलेक्जेंड्रिया। यस, एक दार्शनिक है, फाइलो ऑफ एलेक्जेंड्रिया। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा कोटेशन लिखा है कि दयालु बनना, आपको केवल और केवल दयालु बनना है, बिना जजमेंट किए कि अरे ये लोग भी तो कैसे कैसे व्यवहार करते हैं। क्योंकि जो भी ये सर्विसेज कर रहे हैं, वो हमारे जैसे लोगों को
हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर वाले लोग आते हैं। आपने कई बार देखा होगा रेस्टोरेंट्स में, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पे बिल भुगतान होता है, वहां पे ऐसे कई लोग एकदम एग्रेशन में आ जाते हैं। अभी तक ये लाइन आगे नहीं बढ़ रही है, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतने घंटे से लगे हैं, ये लोग का तो हाथ ही बहुत धीमे चलता है। क्या? अरे अभी तक हमारा ऑर्डर पैक नहीं हुआ, क्या है इसमें, तो बड़े ढीले सर्विसेज देते हैं लोग, और पता नहीं क्या क्या। तो इतनी सारी चीजें वो रोज बर्दाश्त कर रहे हैं। भले ही कंडीशन कुछ भी हो कि उनके पास पैसे नहीं है इसलिए उनको ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल वो जो सर्विस हमको दे रहे हैं, इसीलिए वो सर्विसेज के लिए हम उनको कृतज्ञता देना अगर नहीं करते हैं, तो हम अपने ऊपर एक और एक ब्लेम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो किसी भी तरीके से, उसके घर में कोई भी कंडीशन हो, उसके उसके अंदर खुद भी कोई भी परिस्थिति चल रही हो, वो बीमार हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन स्टिल वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो सारी चीजों को झेल रहा है जो कि उसको अलग अलग प्रकार के लोगों से मिल रही है। क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता के प्यारे बच्चे हैं, वैसे ही वह भी अपने माता पिता का, अपने बेटा बेटी है, वह भी भाई बहन है किसी का, और वह भी रिस्पेक्ट का हकदार है। तो हमको हर कंडीशन में दयालु बनना है। हमारा व्यवहार उनके व्यवहार के अकॉर्डिंगली नहीं डिसाइड होना चाहिए। हमारा व्यवहार हमेशा है दयालु बनना। भले वो कुछ भी बोल रहे हो, कैसा भी बिहेव कर रहे हो, मैटर ही नहीं करता। हमारा ग्रेटिट्यूड, हमारी ब्लेसिंग्स हमेशा उनको मिलेंगी ही मिलेंगी। हमको यही माइंडसेट करके रखना है। क्यों? क्योंकि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है हमको नहीं पता, लेकिन हमारा काम है कि हमने, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई सर्विसेज देता हुआ दिख रहा है, तो हमको उसको किसी भी कंडीशन में केवल ब्लेसिंग्स ही देनी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक बहुत मुश्किल परिस्थिति से निकल रहा है, तभी वो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है। यस। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी ओर धन्यवाद शब्द भर न उछालें। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएं। मिसाल के तौर पर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मेरे लिए आपकी लीक से हटकर जो काम किया उसके लिए आपको धन्यवाद। मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद। मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप यह छोटी सी चीज करते हैं तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो, उस वक्त उसके चेहरे की ओर जरूर देखें। जब आप जब तक आप नजरों से नजरें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करेगा, ना ही आपकी जादुई धूल ग्रहण करेगा। अगर आप हवा में ही धन्यवाद उछाल देते हैं, या धन्यवाद कहते समय नीचे देखने लगते हैं, या सेल फोन पर बातचीत करने लगते हैं, तो आपने उस व्यक्ति की मदद करने और अपने खुद के जीवन को बदलने का एक अवसर गवा दिया है। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल ईमानदार नहीं होते हैं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में सॉरी। ऊपर चला गया। क्या? कुछ कुछ वर्ष वर्ष। पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी। जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बहन बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए। फिर वह फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी मानो वह खुद अपनी बहन के लिए उपहार तलाश कर रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श सुंदरता से लिपटे उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन की घंटी बज उठी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुंच गई। तभी अचानक मैं विचलित महसूस करने लगी। मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास लौटी। मैंने न सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वे सारे कारण बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ थी, और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज की कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया।
देखते ही देखते उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर क्रिया की हमेशा प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा बल्कि आपके अंदर भी एक अवर्णनीय खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकती। हाँ जी। तो इस पूरे पैरा में जो उन्होंने विथ एग्जाम्पल आपको बताया है कि आपको करना क्या है, आपको किसी को भी जब जादुई धूल का छिड़काव करेंगे तो पहली चीज आपको उसको कारण जरूर बताना है कि मैं आपके लिए क्यों ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मैं आपके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ। और दूसरी चीज, उसको आंखों में आंखें डाल के देखना है, क्योंकि सामने वाला आपके अच्छे शब्दों का और अच्छे फीलिंग्स का ही भूखा होता है। वो हमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा एक्स्ट्रा अपनी सर्विस देने के लिए, लेकिन अगर आप उसको थैंक यू बोलते हैं कि आपने इतना हेल्प की मेरी, शायद आप नहीं होते तो मैं अकेले डिसाइड ही नहीं कर पाती और इतना सुंदर गिफ्ट नहीं ले पाती, या ये चीज मुझे शायद नहीं मिल पाती। तो अगर आप उसके लिए इतने अच्छे वर्ड्स बोलते हैं और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, तब उसका असर आपको 101% मिलेगा। तो रोंडा बर्न ने बताया, क्योंकि वो तो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड ना, वो तो उनके तो ब्लड में ही ग्रेटिट्यूड बहता था, वो इतनी अच्छी प्रैक्टिशनर थी। तो सोचिए कि वो जब फोन पे बात करते करते बाहर तक निकली तो उनको रियलाइज हुआ कि कुछ तो अच्छा नहीं हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो वापस गई और वापस जाके उन्होंने उस अटेंडेंट को थैंक यू बोला, और उसके चेहरे पर इतनी चौड़ी मुस्कान आई और आंसू भी भर आए। तो हमको भी ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी छोड़ना नहीं है, जाने में भी नहीं और अनजाने में भी नहीं। यस, हाँ जी। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के नहीं लिए नहीं, नहीं ये हर बल्कि क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। ये तो मैंने पढ़ लिया। अच्छा, ओके। तो हर हाँ। क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर कोई भी चीज आप दे रहे हैं तो वो आपकी तरफ 10x और 100x होके आएगी। जबकि आप पूरी तरह से ईमानदार होंगे, फीलिंग्स के साथ में करेंगे, और उससे सामने वाला बहुत अच्छा महसूस करेगा, तभी आपके अंदर भी वह खुशी आ पाएगी। ऐसा नहीं कि अरे ये तो प्रैक्टिस है, बोला है तो ठीक है कर देती हूँ और बोले बाले और निकल लिए, ऐसा हमको नहीं करना है। हाँ जी, प्लीज यहाँ से। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादू धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से आती है और मैं उससे अलविदा कहती हूँ तो मैं उससे उसके सुरक्षित घर पहुंचने के लिए कृतज्ञता महसूस करती हूँ। और साथ ही साथ हवा में अपनी उंगलियां लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ, या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है, और अगर यह बेतहाशा गाड़ी चलाने वाली किसी ड्राइवर को तनावपूर्ण स्थिति में देखती है तो वह उस पर दूर से ही जादुई धूल छिड़क देती है ताकि यह बेहतर महसूस करे और सुरक्षित रहे। आज अपनी सेवा करने वाले लोगों पर कृतज्ञता की जादुई धूल की बारिश करें। हर उस अवसर की तलाश करें जहां आप धन्यवाद कहकर किसी व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। कम से कम 10 लोगों को धन्यवाद दें जो आज आपकी सेवा करते हैं और जिनकी सेवा से आपको लाभ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आमने सामने यह करने का अवसर मिलता है या नहीं। जिन लोगों की सेवा से आपको लाभ होता है उन्हें आप मन ही मन में भी धन्यवाद दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर मन ही मन खुद से कहें, मैं सफाई कर्मियों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ जो इतनी सुबह काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सड़कों पर कचरा रोज साफ हो जाए। मैंने दरअसल कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस सेवा के लिए कितनी कृतज्ञ हूँ जो हर दिन घड़ी की सुइयों जैसी चलती है। धन्यवाद।
ये सुनिश्चित करें कि आप अपनी सेवा करने वाले उन लोगों की गिनती रखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, ताकि आप जान जाएं कि कब आपने 10 अलग अलग लोगों को उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद दे दिया है और उन पर जादुई धूल का छिड़काव कर दिया है। जब आप लोगों को धन्यवाद देते हैं, तब अगर आप उन पर चमकती जादुई धूल गिरने की कल्पना कर ले तो समझ लीजिए आपके पास उस चीज की तस्वीर है जो कृतज्ञता की शक्ति के साथ सचमुच अदृश्य धरातल पर होती है। इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखने से आपके यह विश्वास करने और जानने में मदद मिलेगी कि कृतज्ञता की जादू धूल सचमुच लोगों तक पहुंचती है और यह उनके जीवन को बेहतर बना देती है। और यही नहीं, हर बार जब आप किसी दूसरे व्यक्ति पर जादुई धूल छिड़काव करते हैं तो यह आपके जीवन में भी लौटती है। हाँ जी, तो अभी तक हमने यहाँ पे तरीका सीखा कि हमको करना क्या है। हमको कम से कम 10 लोगों के लिए ये प्रैक्टिस करनी है, और आपको लिमिटेड नहीं लेना है, अनलिमिटेड। देखिए, उन्होंने तो बताया कि मैं तो कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ तो कंप्यूटर पर तो जादू धूल छिड़क देती हूँ। तो आप भी जब अपनी गाड़ी से या जिस भी गाड़ी से आप निकल रहे हैं, आप उस गाड़ी को मैजिक डस्ट कर दीजिए, और गाड़ी चलाने वाले को मैजिक डस्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप किसी को रैश ड्राइविंग करते हुए ऑन रोड भी किसी को देखते हैं कि, तो अभी तक हमारा कैसा रिएक्शन होता था? अरे, ये कैसे चला रहा है, मरेगा ये तो, पता चला इसको तो आता ही नहीं है। तो आपका जो पहले रिएक्शन होता था, एक्चुअल में उसको आपको किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि शायद यह बहुत जल्दी में है, शायद कोई बहुत जरूरी काम होगा इसका, तो उसके ऊपर आप मैजिक डस्ट स्प्रेड करिए। किस चीज के लिए? उसके पीस ऑफ माइंड के लिए और उसकी सेफ जर्नी के लिए। तो यह चीज हमको अपने अंदर चेंज करनी पड़ेगी कि हमको इस तरीके से जादुई धूल का छिड़काव हर जगह, हर तरीके से करना है। और आपको कारण जरूर बताना है कि मैं क्यों इतने इस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हूं। तो कारण बताना है। आपको सेवा करने वाले 10 अलग अलग लोगों का, तो रोज आपको 10 अलग अलग लोग चुनने हैं। दिमाग में प्रेशर तो पड़ेगा, और एक समय के बाद में याद भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे हर एक नया दिन आता है ना, तो आपके जो भी आप सेवाएं लेते हैं उसमें हो सकता है दूध देने के लिए पहले कोई दूसरे भैया आते हो, आज वो नहीं आ पाए तो उनकी जगह कोई दूसरे आ गए, तो आपको एक नया व्यक्ति मिल गया जिनको आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपनी ये प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी। यदि आप आज घर पर हैं तो कलम व जर्नल लेकर या अपने कंप्यूटर के सामने बैठें और उन घटनाओं को याद कर लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। यह कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई हो, या फोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके लिए डाकिए, कचरा इकट्ठा करने वालों या रि, रिसाइकलिंग करने वाली कंपनियां या स्थानीय स्टोर असिस्टेंट से बेहतरीन सेवा दी थी। 10 प्रसंगों की सूची लिखें जहां सेवा करने वाले लोगों ने आपकी मदद की थी और उनमें से प्रत्येक को धन्यवाद कहकर उन पर जादुई धूल छिड़कें। जादुई स्मरण, कल के अभ्यास को आज ही पूरा पढ़ लें क्योंकि 11वें दिन का अभ्यास सुबह जागने के साथ ही शुरू होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमको आज के जादुई अभ्यास में हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ। संगीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना ब्यूटीफुली, थैंक इतना यू, थैंक बड़ा यू, थैंक यू चैप्टर आपने मैम। पढ़ दिया। थैंक यू सो मच। तो आज के अभ्यास के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, और उनको आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हुए वापस से री रीड करना है और फील करना है कृतज्ञता। और एक और लिस्ट बनानी है जिसमें कि 10 सेवा करने वाले लोगों की आपको लिस्ट बनानी है जिस पर आप मैजिक डस्ट करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं उसके साथ में अगर आप रीजन भी डालेंगे, भले एक छोटा सा रीजन हो कि गार्डन की सफाई करने के लिए माली भैया, जो भी नाम है उनका, माली भैया का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और
ये आप एक एक लाइन में लिख भी सकते हैं। कम से कम 10 लोग होने चाहिए। और अगर आपको लिखना नहीं कंफर्टेबल लगता तो आप उनके लिए मन ही मन में उनको सोचे, विजुअलाइज करें और अपने हाथ से मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दें। आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। और कल का अभ्यास भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि वो आपको कल सुबह से ही प्रैक्टिस करनी है, जादुई सुबह। कैसे इसका सीधे अभ्यास पढ़ते हैं हम। यस। तो अब आपको कल सुबह जैसे ही आप जागे, सबसे पहले आपको काम का क्या करना है, थैंक यू बोलना है। फर्स्ट वर्ड थैंक यू निकलेगा। उसके बाद में हर एक स्टेप में आपको जो भी चीजें दिख रही हैं आप उनके लिए थैंक यू बोलेंगे। जो भी चीजें आप छू रहे हैं, आपके सेंस ऑर्गन्स ना, पांचों आपके जो सेंस ऑर्गन्स है, उनसे जो जो चीजें सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, आप छू रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं, यानी कि उनकी स्मेल आ रही है। और आप इन सारी चीजों को मन ही मन धन्यवाद जरूर बोलेंगे। तो ये आपको मन ही मन करने की चीज है। और आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है और आपको ये लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और उस सूची को दोबारा पढ़ना है। मतलब कल मॉर्निंग में आपका क्या अभ्यास है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहला काम करना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी चीजें दिखाई दे, सुनाई दे, या फिर आपको फील हो, और जिनको भी आप टच करें, वो सारी की सारी चीजें आपकी ग्रेटिट्यूड में होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। एंड आज का लेसन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक अपॉर्चुनिटी है ये, कि आपको अपने लाइफ में विक्ट्री चाहिए, अपने लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो आप उन अननोन अननोन लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स दें, जिनके से आपको कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है ना। उन लोगों के लिए ब्लेसिंग्स देना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, जो हमारे नोन लोग हैं। लेकिन उन अननोन लोगों के लिए, जो पता नहीं हम नेक्स्ट टाइम वो सर्विस उनसे अवेल करेंगे या नहीं, लेकिन हम उनको ग्रैटिट्यूड दे, ये इस पूरे चैप्टर का सार तत्व है। और कोई भी व्यक्ति उससे छूटना नहीं चाहिए, नॉट अ सिंगल पर्सन। कुछ कोई भी नहीं छूटना चाहिए। रोज अलग अलग 10 लोगों के ऊपर आपको मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करनी है। मेंटली भी कर सकते हैं, और अगर उस समय आप जल्दी में हैं, आप भूल गए, बाद में जब याद आया, आइस क्लोज करिए, उस व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होइए और मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करिए। और हमेशा याद रखिए, सामने वाले का बिहेवियर इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उस व्यक्ति को दें या ना दें। आप इस चीज की तुलना नहीं कर सकते कि अरे उसने गलत खराब बिहेवियर किया, मैं उसको ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहा। अरे तो आप एहसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो वो कैसा भी मूड में हो, कुछ भी बोला हो, उसने कुछ भी बिहेव किया हो, जैसा है, हमारा काम है हमको ग्रेटिट्यूड करना है, दैट्स ऑल। क्योंकि हमको नहीं पता कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है इस समय। इसीलिए हमको अपने एंड पे सब चीजें बहुत सही तरीके से ही करनी है, और उसका उसके ऊपर छोड़ देना है। शायद आपके ग्रैटिट्यूड के बाद में उसकी परिस्थिति अच्छी आ जाए, उसकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाए, तो आपको उसका 10x और 100x 100% मिलेगा। हालांकि हमको ये सोचते हुए कभी ग्रैटिट्यूड नहीं करना है कि इसका कितना एक्स मिलने वाला है हमको रिटर्न में। यस। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिस, जी मैम। कल कल मैं आराध्या के बाद से इंस्पायर होके अरे वाह। मैं पहले करती थी, नीति करती थी, अब ढूंढ निकाला मैंने। आह, जलने थी। यस। एक नासिका से पानी डाल के दूसरे नासिका से छोड़ना, इसे नेति कहते हैं। यस। और इस पर मुंह से सांस लेना पड़ता है। यस। और मेरे पास एक पतंजलि का पोस्टर भी था, वो भी ढूंढ निकाला। अरे वाह, क्या बात है। मैम के खजाने में सब मिलेगा। हमारे पास भी है ये। वाह, अरे वाह, सुपर। क्या बात है, क्या बात है। ग्रेट। बहुत और बढ़िया कल सब। जी। कल धन का चैप्टर पढ़ लिया था ना, तो मुझे मैं एक बार कन्याकुमारी गई थी 2018 में। कुछ पैसे डोनेशन किया था, एक मैगजीन भेज दिया। वाह। सरस्वती आ गई घर,
विवेकानंद इंस्टीट्यूशन से, वहां से क्या आ गए। बात है, क्या बात है। कन्याकुमारी से आ गए, मुझे खुशी हो गई। कितनी खुशी की बात है वाकई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हम आज की अपनी यहीं पे क्लास खत्म करते हैं। और मैजिक डस्ट, कल हम केवल मैजिक डस्ट की ही प्रैक्टिस करेंगे। और अपने मॉर्निंग वाले मेडिटेशन में पंचतत्व की छोटी सी करेंगे और मैजिक डस्ट की बहुत बड़ी सी करेंगे, तो जिसमें कि सब लोग कवर हो जाएं उसमें। अपने एंड पे बहुत कोशिश करूंगी मैं कि ऐसा कुछ क्रिएट कर पाऊं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी। यस, वाइंड अप करेंगे। जी। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक थैंक यू। यू।